सुस्वागतम। मैं हरीश यादव हराया अपनी टीम के साथ निर्देशक आलोक राय, डीओपी श्री प्रेम कुमार जी और आर्ट मेकअप सर्व सज्जा श्री विजय शर्मा जी, क्रिएटिव हेड अंगद गुप्ता और समीर खान जी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पांडुरंग जी, वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पांडुरंग सूर्यवंशी जी पिछले अध्याय से हमारे साथ लगे हैं, वंदना जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। सचमुच आप सब जितनी तारीफ करें उतना कम है कि आप सब हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान जहाँ मिलता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युनजन मद्दाश्रयः असंशयं समग्नं मां यथा ज्ञासस्य तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। पांडुरंग जी आप भी सुनिए, वंदना जी आप भी सुनिए। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, इसका फायदा आप भी लीजिए और सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी लीजिए। क्या कहते हैं? ज्ञानम ते हम संविज्ञानम मिदम वच्चामय शेषतः यज्ञत्वा नेह भयो नेत्य ज्ञातव्यम वसिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं कि जिस चीज को मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर कुछ जानने की न तेरी इच्छा होगी न कुछ शेष बचेगा ही। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्दति सिद्धये यतत्मामि सिद्धानाम कस्मिनाम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मेय भिन्नाम प्रकृतिरिष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं ध्यायते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रवृत्ति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे वह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 8 प्रकार से पर ये विभाजित मेरी प्रकृति है। और पंच तत्व स्वयं कृष्ण है। जो पंच तत्व है वो स्वयं कृष्ण महाराज हैं। इसलिए आप सोचो कि मैं सिर्फ आग से, पानी से या जो भी है तो आप उन कहीं भी देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो भी वही है। तो आप उनको सुनिए। फिर आगे क्या होता है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यताति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कस्मिनाम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवेच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा यतद्धोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का
मूल कारण हूँ। मत्तः परतरम न अत्यंत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। एक एक मणि देखो जैसे गुथी हुई है। राउंड कहने का मतलब कि जहां से चले थे आप ऐसे चलते जाओगे, फिर वापस स्टेशन के पास, फिर चलते जाओगे, फिर से केशव के पास, फिर चलते गए कृष्ण के पास। अर्थात एक मणि में लट, जैसे मणियां एक माला में मली हुई है, उसी तरह से हमारा ये जीवन है। श्री भगवान उवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं ऋषु। तो हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा में और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। अब आप सोचो, अगर चंद्रमा सूर्य से प्रकाश निकाल लिया जाए तो उनकी क्या औकात रह जाएगी। किसी पुरुष का पुरुषत्व निकाल लिया जाए तो क्या धरती पर चलता फिरता बोझ हुआ फिर। और अगर इस तरह से फूल बगिया जो हैं बाग बगीचों में से है, उनकी हरियाली निकाल ली जाए तो क्या मतलब है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सब में मैं ही विराजमान हूं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ और अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नाम हम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवंता चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध द्वैव्यूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रचित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। ये चैव सत्य का भावा राजशास्ताम शास्य चे, सत्य एवमितान विद्धि न त्वं ते से सुते मई। अर्थात और जो भी सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, मैं उन सब को तू मुझ में ही होने वाले ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुण मर्भात वैरे भी सर्वमिदं जगत, मोहितम नामि जानाति मामेभ्यः परव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव में ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो तर जाने के लिए भी आपको यह गीता बड़ी कामयाब है। अपने माता पिता, खुद, अपने पास पड़ोस सबको पढ़ाइए। नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम ये एपिसोड दिखाइए, हमारे एपिसोड दिखाइए और पुण्य कमाइए। नमाम दुष्कृतो मणा प्रपदन्ते नराधमा, नाया पहता ज्ञान आसुरम भाव माश्रिताम। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। वे रोकेंगे आपको मंदिर जाने से रोकेंगे, गीता पढ़ने से रोकेंगे, कर्मकांड करने से रोकेंगे। ऐसे में आपको रुकना नहीं, आपको भगवान की शरण में जाना है। कम से कम दिन में एक दिन तो सोचिए कि मैं दिन में सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार, किसी एक दिन जाकर मंदिर में माथा टेक,
किसी भी देवता के, किसी भी देवी के चरणों में माथा टेकिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप जिस भी भगवान को माथा टेकते हो, मैं उसका वही रूप तो पर खड़ा हो जाता हूं पकड़ के। तो जितने भी देवी देवता हैं वो सारे भगवान के ही रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं। आपको जाना चाहिए, और मंदिर में अपने माता पिता के बाद मंदिर ही स्थान है जहां आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जहां आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी।